बच्चे जिद कर रहे थे, बच्चे बहुत जिद कर रहे थे। बच्चे तो बहुत सारी जिदें करते हैं, क्या आप उसकी जिद को पूरा करते? नहीं करते, है ना? ये कारण क्या है? हमारा मन भी ऐसा हो जाना, दुनिया वालों की तरह हमारा मन भी हो जाना, जैसे दुनिया कर रही है हम भी वैसा करना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर की आज्ञा को हम तोड़ते हैं, तब उसकी आज्ञा को तोड़ते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है 18 की 28 से पढ़ेंगे, 28 नहीं 18, उसको पकड़ के रखो। जब तू उस देश में पहुंचे हाँ। जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब वहाँ की जातियों के अनुसार हाँ। घिनौना काम करना ना सीखना। ये पहले से एक चेतावनी परमेश्वर ने हम लोगों को दी। क्या दी? अन्य जातियों के बीच में जब तुम रहते हो तो तुम्हें उनके जैसे काम नहीं करने। और कौन से काम बोले? घिनौने काम। हालेलुया, हालेलुया। घिनौने काम ना करना, है ना? अगर वो घिनौने काम करते हैं हम, तो हमारे जीवन के बीच में क्या आ जाती है? गिरावट। फिर हमारे जीवन के बीच में आती है गिरावट, और गिरावट आने से हमारी जिंदगी में उथल पुथल होना शुरू हो जाता है। मानते इस बात को? खुदा के वचन को अगर हम तोड़ेंगे तो हम मुश्किलों में पड़ जाएंगे, है ना? लेकिन फिर भी हम लोग तोड़ते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है, मैंने उन्हें ताड़ ना दी, मैंने उन्हें रोक दिए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कबूल नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। इसकी आगे वाली आयत को पढ़ेंगे। तुझ में कोई ऐसा ना हो, हाँ? जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम बलि करके चढ़ाने वाला, हाँ? या भावी कहने वाला, हाँ? या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, हाँ? या टोना, हाँ, या तांत्रिक या बाजीगर, हाँ? या ओजों से पूछने वाला, हाँ, या भूत साधने वाला, हाँ? या भूतों का जगाने वाला हो, हाँ, क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं, हाँ, वह सब यहोवा के सम्मुख घृणित है, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। तू अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख सिद्ध बना रहना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमारे को क्या बोला गया? सिद्ध बनने के लिए। सिद्ध बनेंगे कैसे? जब हम आज्ञाओं को मानेंगे, है ना? जब हम आज्ञाओं को मानेंगे तभी हम सिद्ध बनेंगे। हम एक ऐसी वचन की ओर जाएंगे, यहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन की ओर उसने ध्यान नहीं दिया, उसने नहीं दिया ध्यान, है ना? कौन था वो? पहला इतिहास 10:13। पहला इतिहास 10 विश्वासघात के कारण एक ऐसे शख्स के बारे में हमारे को जानकारी मिलने जा रही है। हम सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर हर बात को रिपीट करता है। क्यों? कि हम भूल ना जाए, कि हम भूल ना जाए। शमूएल को किस लिए प्रॉब्लम आ गई? किस लिए वो मरा? उसका कारण क्या था? क्योंकि उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, और जो उसने यहोवा से किया था, आगे, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। यानी कि विश्वासघात क्या है? अगर हम यहोवा के वचन को टाल देते हैं, है ना? अब जैसे बोला गया, कोई तुम्हारे जीवन के बीच में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो अन्य जाति के जीवन के बीच, वैसी बातें हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। और जब हम वो करना शुरू करते हैं तो कई लोग कहते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि यार हम तो, मैं जब रामनगर के बीच में घर में गया, दिवाली वहां पे आई, दिवाली की बात कर रहा हूँ, तो लोग बड़े खुश थे। वहाँ की सरपंच नहीं आई, उस समय सरपंच नहीं थी, सरपंच उसका आदमी, मतलब सरपंच नहीं था, उसकी वाइफ थी सरपंच ना। उसने आके बोला कि अरे आप लोगों ने कुछ लगाया नहीं, कुछ नहीं लगाया आप लोगों ने, दीवा बत्ती कुछ नहीं करा वो। तो इन्होंने बोला, भाई हम लोग तो ये सब नहीं मानते। अरे नहीं, कम से कम साथ वाले जैसे उनके साथ मिलके तो हम कर सकते हैं। एक मतलब मल्लेगिरी वाली गाली जड़ी है ना, जैसे बोल रहे थे भाई इस मोहल्ले में रह रहे हैं, जरूर वैसा इन्होंने बोला नहीं हम वो नहीं करेंगे, इधर आ जाते। हम तो अपने जब हमारा क्रिसमस होता है तब भी हम ये सब नहीं लगाते, तभी हम लोग नहीं लगाते। तो उनको ये बात चुभी,
जैसे हम लोग वहां गए थे, जैसा उन्होंने हमारा आओ भगत किया था, वैसा अब वो आओ भगत नहीं है। कारण क्योंकि हम उनकी तरह नहीं हुए। उन्होंने जैसा किया हम लोगों ने वैसा नहीं किया। हमने किसको महिमा दी? परमेश्वर को। महिमा दी। हालेलुया। अगर दुनिया हमारे को तुच्छ जानती है तो जाने, है ना? अगर वो हमारे को बुरा कहती है तो कहे, लेकिन हमारे को किसको ऊंचा करना है? परमेश्वर को ऊंचा करना है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हमने शाऊल के बारे में पढ़ा, क्या लिखा है? 13 फिर से। यो शाऊल उस विश्वासघात के कारण हाँ जी, मर गया हाँ जी, जो उसने यहोवा से किया था, हाँ जी, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने भूत सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। हाँ जी, हाँ, बस बस इतने बहुत है। यहाँ पर हम देख रहे हैं शाऊल ने वचन को टाला। देखो, खुदा ने हर किसी को एक काम के लिए नियुक्त किया है, हर किसी को, है ना? किसी को याजक बनाया है, किसी को भविष्यवक्ता बनाया है, किसी को किसी तरीके की पदवी है, किसी को किसी तरीके की पदवी है। कोई किसी का काम करने के लिए जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जो आपको दिया है आपको वही करना है ना? ये शाऊल को इस्राएल का राजा बनाया था, और पहला राजा यही था, है ना? शाऊल ही था। तो उसको राजा बनाया था, लेकिन वो वहां पर करने क्या जा रहा था देखेंगे हम लोग। पहला शमूएल 13 की 3 से नीचे पढ़ना शुरू करेंगे। पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया, हाँ जी, और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। हाँ जी, तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर हाँ जी, ये कहला भेजा, हाँ जी, इब्री लोग सुने। हाँ, और सब इजराइलियों ने समाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है, हाँ जी, और ये भी कि पलिश्ती इजराइल से घृणा करने लगे हैं। हाँ, तब लोग शाऊल के पीछे चलकर हाँ जी, गिलगाल में इकट्ठे हो गए। हाँ जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शाऊल को मारने के लिए फिलिस्ती इकट्ठे हो गए, और उसने जितने इस्राएली थे उनको सबको बुलाया और इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद सैमुएल को जो समय पे आना था, वो सैमुएल उस समय में आने में लेट हुआ। उस समय पे आने की करना क्या था? उसको बलि करना। सैमुएल का क्या काम था? बलि करना है। और इसका काम क्या था? ये राजा है, युद्ध करना है ना? मेरे ख्याल सैमुएल जो था वो युद्ध के लिए नहीं जाता था। अगर जाता था तो सिर्फ प्रार्थना करता था, है ना? वो लड़ता नहीं था। लड़ने के लिए किसको नियुक्त किया हुआ था? शाऊल को। वो राजा था, उसको नियुक्त किया था। और वहां पे वो इंतजार कर रहा था किसका? सैमुएल का, कि वो आए और अपने अब जो काम यहोवा ने उसको दिया है वो करे, और हम लोग फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। लेकिन वहां पर धीरे धीरे लोग उससे छटने लगे, क्योंकि वो क्या हो रहा था? सैमुएल क्या हो रहा था? लेट हो रहा था। सैमुएल लेट हो रहा था, लेकिन वो छटने लगे डर के मारे, क्योंकि फिलिस्ती बहुत सारे थे। उनसे लोग डर के भागने लगे, कोई इधर को कोई उधर को। यानी कि शाऊल को लगा कि ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर ये लोग चले जाएंगे। तो उसका भरोसा कहाँ जा रहा है अब? मनुष्य के ऊपर। उसने उस मनुष्य के ऊपर भरोसा अपना ले आया। यहोवा के ऊपर भरोसा उसका जो था वो छट गया, और उसने वो काम कर दिया जो उसे करना नहीं चाहिए था। हालेलुया। देखेंगे 8 से। वे शमूएल के ठहराए हुए समय, हाँ, अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा। इंतजार किया। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन तक इंतजार किया। उसकी नजर में वो गलत नहीं करने जा रहा था। जो करने जा रहा था वो गलत नहीं करने जा रहा था। सैमुएल की नजर में, हम किसी तरीके से हमारी नजर के बीच में भी कई काम ऐसे हो जाते हैं, गलत होते हुए हम सोचते हैं ये गलत नहीं है, क्योंकि वो हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। हम जब परमेश्वर की दृष्टि से देखेंगे तो वो काम क्या है? गलत है। वो गलत है, जो करने जा रहा है वो गलत है, लेकिन शाऊल की दृष्टि में वो काम गलत नहीं है, क्योंकि उसने 7 दिन क्या करा जी? वेट किया। अब उसको क्या हो गया? डर हो गया। डर के बीच में उसका जो यहोवा के ऊपर भरोसा था वो हट गया और मनुष्य के ऊपर आया। अगर ये लोग यहां से चले गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो आगे उन्होंने क्या करता है? हाँ जी। परंतु शमूएल गिलगाल में ना आया, हाँ, और लोग उसके पास से इधर
होने लगे, आगे तब शाऊल ने कहा, हाँ। होम बलि और मेल बलि मेरे पास लाओ। हाँ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कर दिया उन्होंने? गलत काम किया कि अच्छा किया? एक क्वेश्चन मार गया। क्या अच्छा किया कि बुरा किया? हाँ जी, क्यों बुरा किया? बलि चढ़ाना बुरी बात है? यस, क्योंकि उसको नियुक्त नहीं था वो उस काम के लिए। उसका काम कुछ और था, लेकिन वो करने कुछ और जा रहा था। इसलिए उसने क्या बोला? डर के मारे, होम बलि मेल बलि मेरे पास लाओ। तब उसने होम बलि को चढ़ाया। तब यूं ही वे होम बलि को चढ़ा चुका, तो क्या देखता है हाँ जी। कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और हाँ। नमस्कार करने को निकला। आगे। शमूएल ने पूछा, हाँ। तूने क्या किया? तूने क्या किया? उसने पूछा शाऊल से, तूने क्या किया? आगे। शाऊल ने कहा, हाँ। जब मैंने देखा हाँ। कि लोग मेरे पास से इधर उधर चले हैं, हाँ। और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया, हाँ। और पलिश्ती हाँ। मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, हाँ। तब मैंने सोचा, हम लोग कई बार ज्यादा ही सोच जाते हैं। तब मैंने सोचा, अजी, कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे। उसने नहीं भरोसा किया परमेश्वर के ऊपर। उसको नहीं भरोसा था कि यहोवा मेरे साथ है। उसने नहीं भरोसा किया कि यहोवा मुझे लेके चला है, यहोवा की ओर से मैं नियुक्त हुआ हूं, मैं अभिषिक्त किया गया हूं, मेरे को यहोवा पे भरोसा रखना है। वो सारे कामों को खुद देखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसका क्या हो गया? उसने बोला, मैंने सोचा। हम लोग जो अपने आप को सोचते हैं ना कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं जो कर रहा हूं वही परफेक्ट है, वही हमारे से मिस्टेक होती है। परमेश्वर कहता है, नहीं, तुम सिर्फ खड़े हो जाओ। तुम्हारे अंदर से बोलने वाला कौन हूं? मैं। तुम्हें सब खड़ा होना है। ढोलक पड़ी रहती है, लेकिन जब तक उसमें से तान नहीं निकलेगी, जब तक उसको बजाने वाला बजाए ना। हालेलुया। उसी तरीके से मनुष्य है। मनुष्य का काम है कि खुदा के वचन के अनुसार उसको खड़ा होना है, और बोलने वाला कौन होगा उसके अंदर से? यहोवा परमेश्वर बोलने वाला होगा। हालेलुया। यहां पर उसने क्या करा? मैंने सोचा, बोला, और ये बोलते ही उसके जीवन में एक गलती हो गई। आगे। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, और मैंने विनती भी नहीं की। अंत मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी हाँ। होम बलि चढ़ाया। हाँ। शमूएल ने शाऊल से कहा, होम बलि चढ़ा, इच्छा ना होते हुए भी। बातें भी हम देखें कि शाऊल की कैसी थी। कहीं भी रिस्पेक्टेबल वर्ड्स उसके इन शब्दों के बीच में नहीं थे। आगे। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ। तूने मूर्खता का काम किया है। हालेलुया। अब बोलेगा, कैसे मैंने मूर्खता का काम कर दिया? इतने दिन तो तुम्हारा इंतजार करा, और मैं क्या करता? मैंने 1 घंटा इंतजार नहीं किया, मैंने 2 घंटे इंतजार नहीं किया, मैंने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तेरा मैंने इंतजार किया। जब तू नहीं आया तो मैंने कर दिया। क्या बुरा है इसमें? हर एक इंसान यही तो सोचेगा। लेकिन यहोवा की दृष्टि में वो क्या था? मूर्खता थी, क्योंकि उस काम के लिए उसको नियुक्त नहीं किया गया था। ओके, आगे। तूने मूर्खता का काम किया है। हाँ। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। हाँ जी।